अब भारत बनाएगा स्वदेशी इंजेक्शन सीट। इस कारण से होता था तेजस दुनिया भर में रिजेक्ट। हर खूबी के बावजूद तेजस क्यों है बाकी विमानों से पीछे? अब तेजस जीतेगा दुनिया का हर बिडिंग वॉर। आखिर कैसे काम करती है इंजेक्शन सीट? दोस्तों, भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हर ब्रिजिंग वॉर में हिस्सा लेता है, लेकिन अभी तक तेजस को किसी भी महत्वपूर्ण देश ने खरीद का ऑर्डर नहीं दिया है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण इंजेक्शन सीट का है। तेजस में हर खूबी होने के बावजूद भी सिर्फ इस एक कारण से तेजस दुनिया के बाकी विमानों से पीछे छूट जाता है। दुनिया की हर बड़ी कंट्री इस विमान को अपनी वायुसेना का हिस्सा बनाना चाहती है, परंतु सिर्फ यह एक कमी उसे बाकी विमानों के सामने फीका कर देती है। लेकिन अब भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी में इजेक्शन सीट को बनाने का निश्चय कर लिया है। भारत ने अगर यह सीट का निर्माण कर लिया तो अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। यानी स्वदेशी रूप से इजेक्शन सीट को विकसित करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भारत के लिए इतना जरूरी है इस इलेक्शन सीट को जल्द से जल्द विकसित करना, क्योंकि इसी के बाद भारत में डिफेंस एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी बढ़ पाएगी। कहानी शुरू होती है आज से कुछ महीने पहले। दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना ने अपनी वायुसेना में लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए टेंडर निकाले थे। अर्जेंटीना देश को अपने लड़ाकू विमान बेचने के लिए कई देशों ने बोली लगाई थी। इसके साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के साथ साथ भारत ने भी इस बिडिंग में हिस्सा लिया था। अमेरिका इस टेंडर में अपने फाल्कन 16 लड़ाकू विमान के साथ उतर रहा है, जो कि फाल्कन श्रेणी में मध्यम स्तर पर लड़ाकू विमान है। रूस इसके लिए सुखोई विमान उतार रहा है। चीन J-17 विमानों के साथ इस टेंडर में आया है और भारत ने इसके लिए अपने चौथी जनरेशन के स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस को उतारा है। परंतु इस रेस में भारत का लड़ाकू विमान पीछे छूट गया और इसका कारण था सिर्फ एक, वह था भारत के पास स्वदेशी इजेक्शन सीट का ना होना। चलिए आपको बताते हैं कि विश्व में इजेक्शन सीट कौन कौन से देशों के द्वारा बनाई जाती है। वर्तमान में अमेरिका के पास इसकी सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी। रूस भी स्वयं की सीट का निर्माण करता है, परंतु दुनिया के बाकी देशों द्वारा ब्रिटेन की कंपनी मॉर्टिन बेकर द्वारा बनाई जाने वाली इंजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत आसान सा कारण है कि ब्रिटेन द्वारा बनाई जाने वाली सीट अन्य देशों को काफी कम दामों में उपलब्ध हो जाती है और इन्हें कभी भी इस सीट को विकसित करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यही स्थिति भारत के साथ भी थी, यहाँ तक कि भारत ने अपनी अगली 5वीं जनरेशन की एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में भी इसी सीट का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, क्योंकि भारत को यह सीट काफी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसलिए DRDO ने कभी भी इसे स्वदेश में विकसित करने के बारे में नहीं सोचा, परंतु अब यही गलती तेजस के हर जगह रिजेक्ट होने का कारण बन रही है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों तेजस हर जगह सिर्फ एक चीज से मात खा रहा है। दरअसल अर्जेंटीना के ब्रिटेन के साथ कुछ खास रिश्ते नहीं, क्योंकि ब्रिटेन ने उस पर अलग अलग तरह के सेक्शन लगा रखे हैं। इस कारण से जब भारत ने इस बोली में हिस्सेदारी ली तो अर्जेंटीना ने यह शर्त रखी कि भारत ब्रिटेन की नहीं बल्कि अमेरिका की सीट का इस्तेमाल करे। परंतु भारत के लिए ऐसा कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि भारत को ब्रिटेन से सीट कम दामों में मिलती है, परंतु अमेरिका इसे बेहद ज्यादा पैसों में भारत को बेचना चाहता था। इसका सीधा सा कारण था कि अर्जेंटीना किस बोली में अमेरिका खुद जीतना चाहता है। इसलिए अर्जेंटीना के साथ मिलकर उसने भारत को इस बोली से बाहर निकालने के लिए एक साजिश रची। अब क्योंकि भारत अमेरिका की सीट को इस विमान में इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए भारत का तेजस विमान रिजेक्ट हो गया। चीन ने हालांकि अर्जेंटीना को यह भरोसा दिया कि वह उसे स्वदेशी सीट लगा कर देगा, परंतु इस बोली में अमेरिका ने बाजी मार ली। इसके बाद से ही DRDO इस प्लान में जुट गया कि कैसे भारत अपनी स्वदेशी इजेक्शन सीट का निर्माण कर सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कैसे इजेक्शन सीट काम करती है। लड़ाकू विमान के उड़ते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर पायलट का सुरक्षित रहना बेहद आवश्यक माना जाता है। इसका कारण है कि किसी भी स्थिति में एक मनुष्य की जान की कीमत की तुलना नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक पायलट को तैयार करने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। पायलट की जान को बचाने के लिए हर लड़ाकू विमान में यह सीट लगाई जाती है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर पायलट समय पर विमान के कॉकपिट से इजेक्ट करके बाहर निकल सकता है। जैसे ही पायलट को यह लगता है कि यह विमान पर से अपना कंट्रोल खो रहा है,
तो उसके पास एक बटन उपलब्ध होगा जिसको दबाते ही उसकी सीट कॉकपिट से बाहर निकल जाएगी। इजेक्शन सीट के नीचे थ्रस्टर्स लगे होते हैं जो कमांड मिलते ही एक्टिवेट हो जाते हैं और सीट को कॉकपिट से बाहर निकलने के लिए एक बूस्ट प्रदान करते हैं। जैसे ही पायलट सीट के साथ कॉकपिट से बाहर निकलकर विमान से थोड़ा दूर पहुंचता है, वैसे ही पायलट का पैराशूट डिप्लॉय हो जाता है और फिर पायलट आराम से जमीन पर धीरे धीरे नीचे आ जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब यह तो बात हो गई कि किस प्रकार से यह सीट इतनी महत्वपूर्ण साबित होती है, परंतु अभी भी यह बात आपके दिमाग में घूम रही होगी कि जहां भारत में इतने बड़े लड़ाकू विमान का निर्माण कर लिया, वहां भारत एक छोटी सी सीट का निर्माण आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है। तो चलिए इसका भी जवाब आपको बता देते हैं। दरअसल इस सीट से पहले भारत स्वदेशी इंजन की समस्या से जूझ रहा था। किसी लड़ाकू विमान में उसका इंजन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। भारत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और भारत सरकार द्वारा यह एस्टिमेट दिया गया है कि 2030 तक अपने स्वयं के इंजन का निर्माण कर लेंगे और इसके बाद बनने वाले लड़ाकू विमान में भारत इसी स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स इस एक इंजन का निर्माण करना होता है, उतना ही मुश्किल इस प्रकार की सीट का निर्माण करना। और उसका सबसे बड़ा कारण है सीट में लगने वाले थ्रस्टर्स जो सीट को इतना बूस्ट प्रदान करें कि वह कॉकपिट से बाहर निकल सके। इसके अलावा भारत को अभी तक इस सीट को बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। टेस्टिंग के दौरान इस सीट को बनाने के लिए काफी खर्चा आता है। इसे काफी कम दाम में भारत को ब्रिटेन द्वारा सीट उपलब्ध करा दी जाती है। अब जो कि भारत को यह सीट कम दामों पर मिल जाती है, इसलिए भारतीय एजेंसियों को कभी इस बात की जरूरत महसूस ही नहीं हुई कि वह इसे स्वदेश से निर्मित करे। परंतु अब स्थिति बदल चुकी है। भारत अपने लड़ाकू विमानों को बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसे एक विश्व स्तरीय स्वदेश में निर्मित इजेक्शन सीट का निर्माण करना ही पड़ेगा, वरना इसी तरह से भारत के बेहतरीन लड़ाकू विमान दुनिया भर में रिजेक्ट होते रहेंगे। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अब चूंकि डीआरडीओ ने सीट को स्वदेश में निर्मित करने का फैसला बना लिया है, तो वह जल्द ही इस काम को शुरू भी कर देगा। वही भारत से जल्द बनाकर वायुसेना को सौंपने वाला है। एक बार यदि तेजस में स्वदेशी सीट इंटीग्रेट हो गई तो फिर इसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस विश्व के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में से है, इसलिए वैसे ही दुनिया में काफी उन्नत माना जाता है और सिर्फ एक कारण है जिससे यह लड़ाकू विमान दुनिया में रिजेक्ट होता है। अगर भारत ने इसे कारण को भी दूर कर दिया तो फिर हर देश इसे खरीदने को मजबूर हो जाएगा। अब देखना होगा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब तक इस सीट का निर्माण करके तेजस में इंटीग्रेट कर पाता है और बाकी देश भारत के लड़ाकू विमान को इस्तेमाल करना शुरू कर पाते हैं।